नमस्कार छात्रों, 12वीं की फिजिक्स का अध्याय 1 आज से हम स्टार्ट करेंगे। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र 2012 से लेकर 2023 तक अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड परीक्षा में, उनको अपन क्रमशः बारी बारी से हल करते चलेंगे और समझते चलेंगे। आज सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम लिखिए एवं उसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। कई बार इस नियम को कूलाम के व्युत्क्रमण का नियम या कभी कभार सिद्ध कीजिए F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब कुछ इस प्रकार से भी आ जाता है। तो अपन इसको सब कुछ डिटेल में समझेंगे और प्रत्येक पॉइंट इसका कवर करते चलेंगे ताकि आपका पेपर या एग्जाम बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से छूटे ना। ठीक है, ये आइए देखते हैं कूलाम का नियम। अब कूलाम महोदय जी ने एक नियम दिया था और वो नियम कब दिया था? 1785 में। और 1785 में एक नियम दिया था किनके? दो बिंदु आवेशों के मध्य, यहाँ पर अपन बोल सकते हैं बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर एक नियम दिया था। उसी नियम को अपन बोलते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, अब इसका एक स्टेटमेंट है, क्या कूलाम महोदय जी ने बोला क्या है। ठीक है, उसके बाद अपन समझेंगे उसका व्यंजक। तो आइए, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती एवं दूरी के बड़े के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है ये? स्टेटमेंट। मतलब दो बिंदु आवेश है, मान लो अपने पास कोई दो बिंदु आवेश है। ठीक है, एक बिंदु आवेश ए है, एक बिंदु आवेश ए है। इसको दे दे अपन Q1 और इसको नाम दे दें Q2। इनके बीच की दूरी कितनी है? मान लो R। ठीक है, कोई ना कोई दूरी है। अगर ये दोनों आवेश सजाती हैं तो इनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण का। अगर दोनों बल विजातीय हैं तो दोनों के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण का। इसी बल को किसने डिफाइन किया है? कूलाम महोदय जी ने। ठीक है, चलिए अपन अब इसका क्या देखते हैं? व्यंजक। और व्यंजक के लिए अपन को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। डायग्राम मुश्किल नहीं है। एक क्या है? बिंदु Q1, एक को मान लो Q2। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी क्या मान लो अपन? स्मॉल r। ठीक, अब देखो व्यंजक बहुत आसान है। जो अपन जो स्टेटमेंट बोला है वैसे वैसे अपन वो काम करते चलना है। ठीक है, तो क्या बोला है इनने स्टेटमेंट में? चलो अब इसकी भाषा लिखनी पड़ती है थोड़ी, मतलब ये Q1, Q2 और R क्या है हमने बता ही दिया है। देखो यहां से माना दो बिंदु आवेश Q1, Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कहां है? R दूरी पर स्थित। चित्र अनुसार इसके मध्य लगने वाला बल कितना है? बल को अपन ने मान लिया F। क्या मान लिया अपन ने? F। ठीक है, अब कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार अब कूलाम महोदय जी ने क्या बोला है? देखो ध्यान से। कूलाम जी ने बोला है दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण उन दो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती, मतलब Q1, Q2 दोनों का क्या कर दो? गुणा, और बल क्या रहेगा? उसके अनुपाती। मतलब जो F है वो Q1 × Q2, पहली बात तो ये बोली उन्होंने, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुपाती
और दूसरी बात क्या बोली उन्होंने, जो बल रहेगा दोनों आवेशों के मध्य बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दूरी का वर्ग और कैसा रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, मतलब पहली बात क्या बोली, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपानुपाती एवं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका जो समीकरण है, इसका जो समीकरण 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। समीकरण 1 और 2 को संयुक्त कर लिखने पर, ठीक है, संयुक्त करके लिख दो। यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, तो एफ को एक बार लिख दो। फिर ऊपर क्या है, Q1 Q2, ऊपर अपन ने क्या लिख दिया, Q1 Q2। नीचे क्या है, आर स्क्वायर, तो अपन ने क्या लिख दिया, आर स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। जैसे ही ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, नेतांक। आप लोग को मालूम है, तो अपन ने क्या नेतांक माना, के। क्या माना, एक नेतांक के। और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जम करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। के क्या है, एक स्थिरांक या समानुपातिक स्थिरांक। ठीक है, अब जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू किस पे निर्भर करती है, मात्रकों पर। एक मात्रक पर, एक माध्यम पर। जो के की वैल्यू होगी किस पे निर्भर करेगी, मतलब हम के का जो मान लेंगे तो एक मात्रक पद्धति के आधार पर लेंगे और एक माध्यम के आधार पर। ठीक है, बहुत इजी है। यहां तक अपना क्या हो गया, स्टेटमेंट और व्यंजक। अब के की निर्भरता, तो आइए अपन देखते हैं आगे। सबसे पहले मात्रक पद्धति पर। तो मात्रक पद्धति में दो पद्धतियां होती हैं, एक होती है एक होती है एसआई पद्धति और एक सीजीएस पद्धति। अब जो एसआई पद्धति में जो के का मान होगा वो होगा, जो के का मान होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, और एफ इस और इसका एक और मान होता है 9 गुणित 10 के ऊपर 9 की घात न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। जो अपना एप्सिलॉन 0 है, इसका एक नाम है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, अब समी यहाँ पे जो अपना व्यंजक निकला था, यहाँ पे क्या रख सकते हैं अपन, के का मान। यहाँ पे क्या रख दो, के का मान। तो के का मान जैसे अपन रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक फार्मूला अपन को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, और एप्सिलॉन जो 0 रहता है, इसका एक मान होता है 8.85 गुणित 10 के ऊपर -12 की घात कूलाम प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये याद रखना, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं सीजीएस मात्रक पर। सीजीएस मात्रक में कुछ नहीं है, के का मान लेना 1। तो यहाँ के की जगह क्या रख दो ना, 1। तो क्या आ जाएगा, एफ बराबर Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एक चीज बस यहाँ बतानी है, जो एसआई पद्धति में बल का मात्रक रहता है न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक रहता है इसको बोलते हैं डायन। क्या बोलते हैं, डायन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज और है, के की किस पे निर्भर करेगा, अपने माध्यम पर। किस पे निर्भर करेगा, माध्यम पर। देखो यहाँ पे ये लिखा है माध्यम, मात्रक पे तो हो गया, अब काय पे आएंगे, माध्यम पे। ठीक है, इसके लिए इसको थोड़ा जूम कर लो। चल,
यहाँ देखो एक आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2, दूरी कितनी है R। अगर इसके मध्य क्या भरा है, एक माध्यम, क्या भरा है, माध्यम। माध्यम को मान लिया अपन ने समेशन वो एप्सिलॉन m, क्या मान लिया अपन ने, एप्सिलॉन m, ठीक है। यहाँ देखो क्या मान लिया अपन ने, एप्सिलॉन m। तो कुछ नहीं इसमें, यहाँ पे k की जो वैल्यू हो जाएगी अब एप्सिलॉन 0 की जगह केवल क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन m, ठीक है। बस यहाँ पे अपन केवल क्या रख देंगे, k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे कूलम का नियम आज खत्म हो गया। और ये कब आया था ये भी देख लो, काफी पहले आया था, लेकिन अभी हमने इसका जो रिसेंट का जो ईयर है उसको हाईलाइट किया 2021 में, ठीक है। अब ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। नमस्कार। और अगर आपको ये वाले क्वेश्चन इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन आप लोग को चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। नमस्कार।